किस तरह से आपके साथ रहे? चलो तुम्हें सवाल ले लो। आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या मामला है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मामला ये है कि मेरी शादी 2006 में 4/11/2017 में हुई थी मोहम्मद सलमान से, जो प्रेजेंट टाइम अतीक साहब से जुड़े हुए हैं, उनके गुर्गे हैं। और इतना टॉर्चर कर दिया है उन्होंने, इतना डरा धमका दिया है उन्होंने कि अब इतना जीना मुहाल हो गया इन चीज़ों के लिए। समझ में नहीं आता कि आदमी करे क्या और जाए कहाँ। उनके जाने के बाद भी वही टॉर्चर, वही मेंटल हेरस बना हुआ है। अब इनका है ये कि अगर आप जहेज नहीं देते 3 तलाक के मैटर में तो हम तुम्हें मार देंगे। तो मरने से बेहतर है कि चीज़ें हम गलत करें और बात करें इस पर। तो डर तो बना है मारने का, मरने का। तो अब इन चीज़ों में मैं कैसे निकलूँ, कैसे जाऊँ? अब अतीक अहमद तो ख़त्म हो गए, उनका दहशत, उनका डर बना हुआ है बराबर से। ये चीज़ें बहुत डर वाली बात है। और अभी मैं इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की है, क्या अभी तक इस पर कार्रवाई हुई है? मैंने करेली थाना में किया। करेली थाना में अपना एप्लीकेशन जो मेरे साथ हुआ था मैं गई, वहाँ बताई, मैंने उन्हें बताया ये सारी बातें जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा कि ये अतीक के गुर्गे हैं, इनसे जुड़े हैं। तो हमसे करेली एसओ साहब ने कहा कि अतीक के गुर्ग, अब तक आप अतीक के गुर्ग को अपने घर में बना दी थी। तो ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये अतीक के गुर्ग थे। तो ये तो मुझे उस टाइम नहीं मालूम था ना कि ये थे। जब टॉर्चर करने लगे कि अब नहीं मिलेगा, अब जहेज के पैसे नहीं मिलेंगे, अब चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें सामने खुल के आई तो मालूम पड़ा कि ये ऐसे हैं। तो ये मामला है मेरा महिला थाने में। फिर इन्होंने 3 तलाक का मुझे मैटर दिया, जो नवंबर में रहे मेरे साथ। 30/11 को इन्होंने मुझे तलाक के हसन भेजा और 30/11 को भेजने के बाद 5 जनवरी तक ये मेरे साथ रहे। 5 जनवरी तक ये कर क्या रहे थे मेरे साथ, अगर मैं इस तरह थी तो? आपने बातचीत के दौरान बताया कि इनके किसी रिश्तेदार ने आपके साथ दुष्कर्म भी किया है, क्या वो? इनका साला है और इनकी सास है, इनकी सेकंड वाइफ है अरीजा खान, खुद मोहम्मद सलमान, इसमें सारे लोग थे। जो मैंने करेली थाने में इसका बात किया था, बताया भी था उनको कि ऐसी बात हुई है, जो उन्होंने अपने जांच पड़ताल में कहा कि ये पारिवारिक मामला है और पारिवारिक परामर्श केंद्र में भेज दिया गया। जब मैंने कहा, विक्टिम खुद कह रहा है कि आप उसका मेडिकल कराएं, तो आपने क्यों नहीं कराया? मैं उनसे कहती रह गई, आज 2 महीना हो गया, मैं उनसे कहती रहेगी कि आप मेरा मेडिकल कराएं। उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं कराया इस डर से कि ये सांसद जी का आदमी है, हो सकता है कोई काम कर दे या कैसे कर दे। तो इन्होंने हमको नहीं किया, पैसे लेके दरकिनारे कर दिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि 3 तलाक क्या इतना सस्ता हो गया है योगी राज में कि आप किसी भी बेटी को मुंह पर मार देंगे 3 तलाक के एविडेंस, और 3 तलाक के एविडेंस मार के कह देंगे कि जाइए अब किनारे जाइए। आज आपको कोई और लड़की मिल गई, आपने ये कर दिया, तो आप ये चीजें कब तक करते रहेंगे? मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे कार्रवाई हो। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो 2 तारीख को योगी साहब आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी के साथ, मायरा सलमान के साथ जाकर आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, थक गई हूँ। 9 तारीख को मेरी मकान मालकिन के थ्रू ये आता है सुलह समझौता की बात करने, सुलह समझौता की बात करता है, उसमें भी कहता है कि कुछ भी करोगी तो मार देंगे हम तुम्हें, मार देंगे। मारने की धमकी है, हर बात में मारने की धमकी। अब मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, तो इनका ये सीन है कि तुमको हम मार देंगे। ठीक।